सैमसन ना होते तो चैंपियन बन इतिहास ना रच पाता भारत। हाँ यार, संजू सैमसन ने जो गाथा इस टूर्नामेंट में अपनी लिखी है, जो कहानी इन्होंने ऐतिहासिक अपनी लिख डाली है, उसको देखते हुए हरिवंश राय बच्चन की कविता के चंद लाइन मुझे याद आ रहा है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। हाँ यार भाई साहब, संजू सैमसन ये जब वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुआ तो ये भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। भाई सब ये मानकर चल रहे थे कि या ईशान या अभिषेक या फिर कोई अन्य हमारा टॉप 3 का बल्लेबाज चोटिल होगा, तभी संजू सैमसन की एंट्री किस्मत के भरोसे हो सकती है। लेकिन हुआ क्या, संजू सैमसन, इनकी कहानी, इनकी किस्मत लिखी गई थी ऊपर वाले द्वारा। तो फिर हम और आप क्या चीज है यार। संजू सैमसन जब भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से बाहर हुए, मेहनत करना नहीं छोड़े, प्रयास करना नहीं छोड़े, नेट्स में प्रैक्टिस करना नहीं छोड़े, अपनी कमियों और खामियों पर काम करना नहीं छोड़े, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। हम लोग की तरह ये नहीं सोचे कि भाई सैमसन को अब कहां मौका मिलेगा। सैमसन इस बात को लेकर नहीं बैठ गए कि अब कहां मेरा चांस आएगा, भाई क्यों अपनी गलतियों, क्यों अपनी खामियों को दूर करूं, चलिए अब वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। क्योंकि भाई एक खिलाड़ी अगर डिमोटिवेट हो जाता है, सब कुछ हार मान ले जाता है, तो फिर प्रयास करना छोड़ देता है। बहुतेरे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। भाई न्यूजीलैंड श्रृंखला में संजू सैमसन प्रमुख ओपनर के तौर पे देखे जा रहे थे, लेकिन सैमसन ने अपने आप को निराश किया और वहां से स्थान उनका छिटक गया, किशन ने वो स्थान ले लिया। लेकिन किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, भारतीय टीम के 2 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑफ स्पिन गेंदबाजों के आगे संघर्ष करने लगते हैं। यार 2 नहीं, तिलक वर्मा भी शुरुआती वर्ल्ड कप मुकाबलों में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास टॉप 3 बल्लेबाजों में 3 के तीनों लेफ्ट हैंडर्स मौजूद थे, जिसके कारण रणनीति में बदलाव आता है, टैक्टिक्स में चेंज आता है। संजू सैमसन को ओपनर के तौर पे लाया जाता है, ईशान किशन को नंबर 3 पर खिसकाया जाता है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब अभिषेक और सैमसन की जोड़ी बन बैठती है और वहीं से तो पूरा भारतीय टीम का मिशन चेंज हो जाता है, भारतीय टीम के सूरते हाल चेंज हो जाते हैं, भारतीय टीम का खेलने का तरीका और रवैया बदल जाता है। भारतीय टीम फिर अपना जो अनबीटेबल वाला मोड था ऑन करती है। जिम्बाब्वे मुकाबले से संजू सैमसन का सिलसिला शुरू है, लेकिन हमें संजू सैमसन का रियल पावर, संजू सैमसन की अहमियत और खासियत वेस्ट इंडीज मुकाबले में देखने को मिली। भाई ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सैमसन ना होते तो वेस्ट इंडीज, हम ये चैंपियन बनकर खुशियां ना मना रहे होते, ये चैंपियन बनकर इतिहास ना रच पाते, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला था। स्कोर बोर्ड पे प्रेशर था रन चेज का, 190 प्लस टोटल डिफेंड करना, चेज डाउन करके दिखाना था। भारतीय टीम ने बिना विराट कोहली कभी भी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 150 के ऊपर भी टोटल डिफेंड और चेज करके नहीं दिखाया। सैमसन बड़े मिशन पर थे और सैमसन कारनामा पूरा करते हैं। सैमसन की अगर मैं बात करूं तो 97 रनों की पारी खेलते हैं 50 गेंदों पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। भाई मुकाबला अपने दम पर बंदा जिताता है इस डू और डाई इनकाउंटर में। फिर उसके बाद वो सिलसिला रुकता नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला महज 7 रनों से हम जीते थे। तो सोचिए सैमसन की पारी ना होती तो क्या होता हमारा। सैमसन जबरदस्त अंदाज में 42 गेंदों पर 89 रन बनाते हैं। भाई ये पारी भारतीय टीम के लिए कितनी कीमती होती है, आप उस मुकाबले में देखकर जो इंटेंस फाइट हुआ था इंग्लैंड द्वारा समझ सकते हैं। सैमसन भाई 2 हाफ सेंचुरीज, फिर तीसरा कौन ही हाफ सेंचुरी ठोकेगा यार, वो भी डू और डाई इनकाउंटर। लेकिन सैमसन तो भाई किस्मत लिख कर आए हैं। जबरदस्त अंदाज में फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी हुई, फिर से 89 रन 46 गेंदों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को पावर प्ले के ओवरों में ढकेल देना, बैकफुट पर मुकाबले से बाहर कर देना, यह सैमसन का क्लास था। वो समझ रहे थे कि अभिषेक शर्मा मारेंगे लेकिन विकेट फेंकेंगे, वो समझ रहे थे ईशान किशन मारेंगे लेकिन विकेट फेंकेंगे। अगर हमें पहली पारी में ही न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बाहर कर देना है मुकाबले में फाइनल के, तो बड़ी पारी की जरूरत होगी और वही सैमसन ने करके दिखाया। पहले संयम बरता, फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, 89 रन बनाए 46 गेंदों पर, लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी जिस T20 वर्ल्ड कप की ठोकी हुई है। सैमसन इतिहास रच चुके हैं। सैमसन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की खेल चुके हैं। इससे बड़ा स्कोर किसी ने भी फाइनल के मुकाबले में नहीं खड़ा किया है, ये बात आप समझ लीजिए। संजू सैमसन को सलाम है, नमन है, क्योंकि संजू सैमसन ना होते तो हम चैंपियन ना बन पाते, हम यहां पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना उठा रहे होते। तो सैमसन का देन है
कि हम तीसरी बार चैंपियन बने हैं, हिस्ट्री को डिफीट किए हैं, हिस्ट्री को रिपीट किए हैं। सोचिए किस तरीके से किस्मत बदल सकता है। इस वजह से अथक मेहनत, अथक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा।